मुझे फिक्र नहीं है मरने की, न जीने की तमन्ना रखता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, न जीने की तमन्ना रखता हूँ। तुम मारो मुझे कब मारोगे, कब साथ में लेकर चलता हूँ। ईवीएम हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। SC ST OBC के सारे अधिकारों को खत्म करने का एक जरिया बन चुका है। मनुवादियों को देश की सत्ता पर काबिज रहने का एक माध्यम बन चुका है। हम उस ईवीएम को हटाने के लिए अंत तक लड़ेंगे और मरने से भी नहीं डरेंगे। हमारा आंदोलन, हमारे जितने भी संगठन आज ईवीएम को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के लड़ते रहेंगे और लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। ईवीएम के लेके इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ईवीएम को बैन क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, चुनाव आयोग हो या कोई भी इस समय जो सरकारी संस्थान हो जो सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो वो सब मनुवादी सोच के लोग वहाँ बैठा दिए गए हैं। उनको पता है अगर ईवीएम को हटा दिया जाए और बैलेट को लाकर चुनाव करा दिया जाए तो उनका जो मेन मकसद है देश की सत्ता पर काबिज होना और SC ST OBC को दर दर भटकने के लिए मजबूर करना, उनके अधिकारों को छीन लेना, उनकी शिक्षा को खत्म कर देना, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना। तो मनुवादी कभी नहीं चाहेंगे कि ये मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिए। इसलिए ईवीएम उनके लिए बहुत बड़ा हथियार है। वो उसको हथियार को कभी भी खत्म नहीं हटाएंगे। इसलिए हमारी ये लड़ाई अंत तक लड़ी जानी चाहिए और ईवीएम को खत्म करके ही हमें बैलेट से चुनाव कराने के लिए उनको मजबूर करना चाहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग किसी के दबाव में काम कर रहा है? ये मैं आपको हमेशा से हर चैनल के माध्यम से कहता रहा हूँ कि चुनाव आयोग ही नहीं, देश की समस्त सारी संस्थाएं जहाँ पर मनुवादी बैठे हुए हैं वो आज सत्ता के साथ इशारे पे काम कर रहे हैं। चाहे कोई भी हो, आज उन्होंने हमारे साथ इतना उन्होंने दुराचार अत्याचार जो करते चले आ रहे हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जब भी हमें जेल में डालने धमकी दी जाती है, लाठियां बरसाई जाती हैं, पानी डाला जाता है और हमको धमकाया जाता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमें ये लड़ाई एक ऐसे लोगों के खिलाफ है जो हमेशा साजिश के आधार पर अपनी सत्ता चला रहे हैं, जो RSS के इशारे पर अपनी सत्ता चला रहे हैं, जो मनुवादियों के इशारे पर अपनी सत्ता चला रहे हैं। इस तरह के लोग देश की सत्ता में काबिज हो चुके हैं, उनको हटाना है और ये हमारा अंतिम, ये हमारी लड़ाई अंतिम लड़ाई है। 24 के चुनाव से पहले हमको हटाना होगा और हमें बैलेट से चुनाव कराना होगा। ईवीएम हटाना हमारा मेन उद्देश्य है। अगर ईवीएम नहीं हटती तो आप करेंगे क्या? देखो, पहले तो ईवीएम हटेगी और नहीं हटेगी तो हम देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम धरना प्रदर्शन तो इतने चल रहे हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ईवीएम को बैन क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, उनको पता है कि धरना प्रदर्शन अभी हमारे अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। जिस दिन ये एक साथ संगठित होकर धरना प्रदर्शन होंगे ना, जब देश की सड़कों को जाम कर दिया जाएगा, देश के संस्थानों को जाम कर दिया जाएगा, उनको घेर लिया जाएगा, जितने भी जो विपक्षी नेता हैं, जो सत्ता को, जो हमारे जो समाज के SC ST के जो नेता हैं, जो बीजेपी में साथ जुड़ के अपने समाज को विनाश कराने में लगे हुए हैं, उनको घरों को घेराव किया जाएगा, उनको मजबूर किया जाएगा कि आप हमारी लड़ाई हमारे साथ मिलकर लड़िए, आप हमारे दुश्मन के साथ क्यों खड़े। तब कहीं जाके ये सत्ता से हटेंगे। ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है, इसको आसान लड़ाई ना समझे। क्या सर लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम हट पाएगा? हमारा तो पूरा भरोसा है कि हम इनको ईवीएम को हटाने में कामयाब होंगे। अगर नहीं होते तो हम तो हार ही जाएंगे। तो हमारे मान सम्मान अधिकार का होगा, हमारी शिक्षा का क्या होगा, हमारे समाज में क्या होगा। रुक जाओ, अब तो मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई ईवीएम की लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई है, ये अंत तक लड़ी जाएगी और लड़ते रहेंगे। 1 मिनट, लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को हटना संभव है? बिल्कुल। देखिए, हम जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है, उसकी मांग को माना जाना चाहिए और उसी के कहे अनुसार जो जनता चाहती है उसको तो मानना पड़ेगा। आप अहंकारी, कितने बड़े अहंकारी लोग हों, अंततः जनता की शक्ति के आगे उनको झुकना पड़ता है। पाकिस्तान का उदाहरण आपके सामने, पाकिस्तान में जिस समय जनता सड़कों पे आई, इमरान खान की सरकार को उन्होंने तुरंत हटा दिया। और ये हमारे देश की जनता जब तक समझेगी नहीं, इनको मजबूर नहीं करेगी, सड़कों पे आगे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, तब तक ये मनुवादी लोग हैं, तब तक ये हटने वाले नहीं है, हमारी मांगों को मानने वाले नहीं है। तो हमें मांग बनवाने के लिए लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक मैंने कविता लिखी थी अब से पहले, ए मेरे भारत के लोगों, ऐसी ठीक नहीं है गुलामी, ऐसी ठीक नहीं है गुलामी, गुलाम सदा को हो जाओगे,
किसने लिख दी है ऐसी कहानी। अरे तेरे आगे नहीं झुकेंगे, नहीं देंगे तुझे सलामी। ऐ मेरे भारत के लोगों, ऐसी ठीक नहीं है गुलामी।